रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत तिवनी से भ्रष्टाचार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां सरकारी योजनाओं को कागजों में तो चमका दिया गया, लेकिन जमीन पर सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। तिवनी पंचायत में तालाब गहरीकरण और अटल सरोवर निर्माण में हुए करोड़ों के कथित घोटाले की जांच अब ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। शिकायतकर्ता न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन रसूखदारों के दबाव में प्रशासन मौन है। रीवा का तिवनी गांव आज भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। मनरेगा और अटल सरोवर योजना के तहत यहां विकास के नाम पर जो खेल खेला गया, उससे न केवल सरकारी खजाने को चूना लगाया गया, बल्कि ग्रामीण के आशियानों पर भी संकट खड़ा कर दिया। शिकायतकर्ता प्रकाश तिवारी का आरोप है कि मनरेगा के नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया गया। इतना ही नहीं, अटल सरोवर के निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल हुआ कि ढांचा पहली ही बारिश में जवाब दे गया। अवैध गहरीकरण का आलम यह रहा कि आज कई शासकीय भवन और ग्रामीणों के घर जल भराव की चपेट में है। 12 दिसंबर 2025 को जांच दल ने इसका निरीक्षण किया था और आरोप है कि स्टेडियम के लिए आरक्षित भूमि का दुरुपयोग किया गया। मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू राजनीतिक दबाव है। शिकायतकर्ता ने सीधे तौर पर स्थानीय भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति और जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी पर जांच रुकवाने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीएम हेल्पलाइन से लेकर आरटीआई तक हर जगह से उन्हें निराशा हाथ लगी है। ग्राम पंचायत तिवनी में अमृत सरोवर योजना अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 44 लाख की लागत से एक सरोवर का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण होना था, जिसमें मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इसके उलट पूरा कार्य मशीनों से कराया गया और इसका जो भुगतान है फर्जी मास्टर रोल लगाकर लाखों का गबन किया गया, जिसकी शिकायत हमने लगातार शासन प्रशासन से की, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और आरईएस विभाग में, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके फलस्वरूप यह अवैध गहरीकरण के कारण यह तालाब बीच में फट भी गया। इसकी शिकायत हमने कमिश्नर महोदय से की। उस पर जांच दल गठित हुआ और जांच दल ने ग्राम वासियों की उपस्थिति में एक स्थल पंचनामा तैयार किया, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि इसके गहरीकरण से कई सारी शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने, जानलेवा हमले की धमकी भी दी गई और इसमें जिसके जांच प्रतिवेदन बनने के बावजूद भी आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति और जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष विकास तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण इसकी जांच आगे नहीं बढ़ने पाई और उसके बावजूद भी लगातार फर्जी राशि आहरित की जा रही है, फर्जी भुगतान हो रहे हैं और ये लाखों की अनियमितता में जांच क्यों नहीं हो पा रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना था, उसका फर्जी निराकरण, उस पर फर्जी निकासी क्यों की जा रही है। उस पर फर्जी निकासी क्यों की जा रही है। लगातार शिकायत सीएम हेल्पलाइन करने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन में भी बार बार झूठा निराकरण दिया जा रहा है और लगातार न्यायपालिका से मैं उम्मीद कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि इस पर कोई कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे न्यायपालिका पर आमजन का विश्वास बना रहे और ये लाखों की अनियमितता जो हुई है, जो भ्रष्टाचारी हैं, इनको बख्शा ना जाए। न्याय मांग रहे प्रकाश तिवारी को अब धमकियां भी मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। ग्राम पंचायत तिवनी में तालाब गहरीकरण की जांच करवाई गई थी, जो जांच हुई लेकिन पूरा ठंडे बस्ते में छोड़ दिया गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई आज तक। तिवनी ग्राम पंचायत में जो जांच हुई है उसका जांच प्रतिवेदन अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित कर रही हूँ कि वो जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत भी करें और यदि उसमें कोई फैक्ट पाए गए हों तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। उसमें आरोप लगाया गया था कि जो मनरेगा से होता है मनरेगा से नहीं करवाया गया, मशीनों के द्वारा किया गया था और जो लेबरों को पेमेंट हुई है तो बाहर के लेबरों को पेमेंट हुई। अभी जांच प्रतिवेदन का विषय है, जांच प्रतिवेदन में क्या फैक्ट्स आए हैं ये मैं देख करके बेहतर बता पाऊंगी। सवाल यह है कि क्या रसूखदारों के इशारे पर फाइलों को दबा दिया जाएगा? क्या तिवनी के ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई होगी? फिलहाल प्रशासन के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन जनता की अदालत में यह मुद्दा अब गर्माता जा रहा है।